नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओरेंट कूलर की मोटर रुकने के बाद में रुक के चल रही है। यानी कि इसमें 10 मिनट रुक रही है, उसके बाद में रिटर्न चल रही है और फिर से 10 मिनट के लिए रुक रही है। तो हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें वोल्ट है वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से देखते हो, ये कवर के अंदर ही है मोटर, इसका स्टेटर है वो इस कवर के अंदर ही है। यहाँ पे आपको बोल्ट दिखाई दे रहे हैं सबसे अलग। पहले हमें इनको अलग करना है, फिर हमें ये पंखा को भी अलग कर देना है। इसके बाद में हमें इस मोटर को खोलना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको इसमें कनेक्शन बता देता हूँ। इसमें टोटल कनेक्शन के वायर है वो 6 आए हुए हैं, जिसमें 2 कैपेसिटर के वायर हैं और 2 कमी अधिक करने के लिए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको खोलना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने इसको ये जो बोल्ट लगे हुए थे यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर लिए हैं सभी पार्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे इसकी ये मोटर है, ठीक है। इसमें मैंने बताए थे टोटल 6 वायर हैं और इसकी जो वाइंडिंग है वो सही दिखाई दे रही है, ठीक है। इसकी जो वाइंडिंग है वो कहीं से भी जली हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और तो मैं इस साइड से भी दिखा देता हूँ, ये कनेक्शन के सिर हैं। अब दोस्तों क्या करना है, हमें ये देख लेना है कि इसमें कुछ पॉइंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ से इस पर ये जो धागा बंधा हुआ है ये धागा पूरा खोल लेना है। उसके बाद में हमें इस वायर को अलग अलग करना है, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर वायर यहाँ पे गर्म होकर एक जगह तो नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों एक जगह हो जाने पर हमारी मोटर रुक रुक कर ही चलेगी। दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम इस पर कट है वो लगा लेंगे, ठीक है। जो लगे हुए हैं इन पर हमें कट लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर के ऊपर काट लेना है, ठीक है, इस तरीके से ब्लेड की सहायता से। और फिर सभी को इसी तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। तो काटने के बाद में यहाँ से हमें अलग अलग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग करते रहना है। और अगर ये खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं खुल रहा है तो हमें इसी तरीके से कट कर देना है। तो ये पूरा धागा काटना पड़ेगा हमें, जहाँ कनेक्शन है वहाँ तक काटना ही पड़ेगा। तो लगभग कनेक्शन है वो दोस्तों यहाँ तक ही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, अंत में इस धागे को धीरे धीरे ऊपर, इन वायरों को ऊपर करना है और दोस्तों आराम से करना है, नहीं तो जो वायर जुड़ा हुआ है वो इसमें कट लग जाएगा और इसमें हमें ऐसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे जॉइंट है उसको हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से इसमें करना है, ठीक है। यहाँ से हो चुकी है, तो हम इसको उठाते चलेंगे। और जो ध्यान रखना है, इस पेपर को भी साथ में उठा देना है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से इसमें वायर आ जाता है जिससे ये टूटने की संभावना रहती है। इसलिए हमें इस वायर को अंदर की ओर दबा देना है और उठा लेना है, ठीक है। इसको पूरे को यहाँ तक हमें यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट तक उठाना है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे अलग अलग करने पर ये आ चुका है अलग वायर। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखेंगे तो ये वायर यहाँ पे टूटा हुआ है। तो दोस्तों इसमें यही मिस्टेक थी, यहाँ पे वायर है वो सभी एक जगह थे, ठीक है। और जिसके कारण ये मोटर है वो सीरीज कंटिन्यूटी है इसकी बिल्कुल सही बता रही थी, लेकिन चल नहीं रही थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि ये जली हुई है या नहीं जली हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से तो लगभग ये मोटर जली हुई है, ठीक है, पूरी जली हुई है दोस्तों। यहाँ से इस पूरी जल चुकी है। तो दोस्तों फिर हम आगे दिखा देते हैं इसके अंदर आगे क्या मिस्टेक है। आगे इसी तरीके से हमें इसको लेना है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी वाइंडिंग करना पड़ेगी। तो इसलिए हमें इसमें आगे तक इसको उठा देना है, जिससे कि हमें पूर्ण पता चल जाएगी कहाँ पे इसकी मिस्टेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से भी मोटर हमारी जली हुई है, ठीक है। जो मोटर है वो भी यहाँ से भी जली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके कारण दोस्तों ये 10 मिनट के लिए चल रही थी और 10 मिनट के लिए रुक रही थी, लेकिन इसकी स्पीड नहीं थी। तो दोस्तों यही कारण है इसका कि अंदर से ये कोयल है वो जल चुकी थी और बाहर से ये कोयल है वो एकदम सेफ दिखाई दे रही। तो दोस्तों यहाँ से अगर इससे मिस्टेक होती है तो हमें कनेक्शन काट कर सभी कोयलों को अलग अलग करके देख लेना है कि अंदर से वायर चिपे हुए या नहीं चिपे हुए, लेकिन इसकी हमें वाइंडिंग करनी पड़ेगी।